इस वीडियो में हम 22 रावलपिंडी बोर्ड के क्लास फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट फिज़िक्स की पेयरिंग स्कीम देखेंगे और इसके अलावा उसके पेपर पैटर्न को डिस्कस करेंगे और लास्ट पे इस बात को भी डिस्कस करेंगे कि कौन से चैप्टर्स हैं जिनको आप प्रिपेयर करके 80% मार्क्स फिज़िक्स में ले सकते हैं। फिज़िक्स पेपर के टोटल 3 सेक्शंस होते हैं और इसके टोटल जो मार्क्स होते हैं वो होते हैं 85। फिज़िक्स के फर्स्ट सेक्शन में MCQs होते हैं और ये टोटल 17 होते हैं। ये टोटल 17 MCQs हर चैप्टर से आते हैं, तो टोटल 11 चैप्टर्स हैं, तो 17 MCQs 11 चैप्टर्स से आएंगे। जो पीछे 6 MCQs रह जाते हैं वो चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 8 और 11 से 2-2 आते हैं। हर चैप्टर से एक MCQs आता है, लेकिन इन चैप्टर से 2-2 MCQs आते हैं, तो टोटल 17 MCQs हैं और इनके टोटल मार्क्स भी 17 होते हैं। इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 2 और सेक्शन नंबर 2 में सारे शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं। इसमें टोटल 3 क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें टोटल 12 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे जिसमें आपने 8 अटेम्प्ट करने होंगे और हर शॉर्ट क्वेश्चंस के मार्क्स 2 होंगे, तो टोटल इसके 16 मार्क्स हुए। और ये चैप्टर्स चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 6 से आएगा। और ये शॉर्ट क्वेश्चंस आते कहाँ से हैं? ये चैप्टर्स के अंदर से आते हैं। कोई भी टॉपिक है उसके साथ रिलेट कर रहा होगा तो कोई प्रॉब्लम आ सकता है। इसके अलावा एक्सरसाइज के भी शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें भी टोटल 12 शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं और आपने 8 अटेम्प्ट करने होते हैं। हर शॉर्ट क्वेश्चंस के 2 ही मार्क्स होंगे और इनमें जो चैप्टर्स हैं वो हैं चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 7 एंड चैप्टर नंबर 8। ये टोटल 4 चैप्टर्स हैं और इनके भी शॉर्ट क्वेश्चंस ज़्यादा एक्सरसाइज से आते हैं, लेकिन चैप्टर्स के अंदर से भी आते हैं। चैप्टर 4 और 5 एंड 7 के अंदर से भी क्वेश्चंस आते हैं। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें टोटल 9 क्वेश्चंस होते हैं और जिसमें आपने 6 अटेम्प्ट करने होते हैं। ये भी शॉर्ट होते हैं और ये चैप्टर्स में 9, 10 और 11 से आते हैं, लेकिन ये शॉर्ट क्वेश्चंस ज़्यादातर एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं। जो हमारी टेक्स्ट बुक होती है उसके लास्ट पे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं तो ज़्यादा वही आते हैं। अगर आप सिर्फ 9, 10, 11 के शॉर्ट क्वेश्चंस तैयार कर लें तो ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 3। सेक्शन नंबर 3 में सारे लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं। ये टोटल 5 होते हैं और आपने 3 अटेम्प्ट करने होते हैं। हर क्वेश्चंस के 8 मार्क्स होंगे, तो टोटल इसमें 24 मार्क्स हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 से आएगा। एक पार्ट चैप्टर नंबर 2 से होगा और एक पार्ट चैप्टर नंबर 3 से होगा। अब ये जो चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 हैं, तो किसी भी इनमें से किसी एक में से प्रॉब्लम आएगा और एक में से कोई भी टॉपिक के रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6 और वो चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5 से आएगा। एक पार्ट चैप्टर नंबर 4 और एक पार्ट चैप्टर नंबर 5 से होगा। एक कोई टॉपिक होगा जिसको डिस्कस करना होगा डिटेल में, और सेकंड कोई भी प्रॉब्लम आ सकता है। वो एक्सरसाइज प्रॉब्लम भी हो सकता है और एग्जाम्पल भी हो सकती है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7 और जो 7 क्वेश्चन है वो चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 6 से आएगा। तो 11 और 6 का पेयर बनता है। इनमें से भी किसी एक से लॉन्ग क्वेश्चन आएगा और एक से प्रॉब्लम आएगा। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8 और वो चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 7 से आएगा। एक पार्ट 8 से और दूसरा पार्ट 7 से आएगा। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9 और ये चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 9 से आता है। एक पार्ट चैप्टर नंबर 9 से होता है और एक पार्ट चैप्टर नंबर 10 से होता है। तो ये टोटल 5 क्वेश्चंस हुए जिसमें आप 3 अटेम्प्ट करेंगे और एक के मार्क्स 8 हैं और टोटल मार्क्स 24 हैं।
अब स्टूडेंट अगर आप अपने सारे पेपर को देखें तो MCQs जो हैं वो चैप्टर सारे ही करने पड़ते हैं MCQs के लिए, लेकिन अगर आप सब्जेक्टिव के पेपर को देखें तो क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 1 to 8 आ रहा है। तो इसका मतलब है कि अगर आप 1 to 6 चैप्टर्स याद कर लेते हैं तो आपका एक तो क्वेश्चन नंबर 2 हो जाता है और 3 भी तकरीबन हो जाता है। इसके बाद जो 4 है 9, 10, 11 इनके अगर आप सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस कर लेते हैं एक्सरसाइज के तो ये अटेम्प्ट हो जाता है। और अगर आपने 1 to 6 चैप्टर्स किए हैं और प्लस 11 चैप्टर किए हैं तो आपका क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और 7 अटेम्प्ट हो सकता है। इसका मतलब है कि आप पहले फर्स्ट 6 चैप्टर्स तैयार करें और साथ में एक 11 चैप्टर तैयार करें। तो ये 7 चैप्टर अगर आपको तैयार हों तो आप 80% से अबव मार्क्स अपने पेपर में ले सकते हैं।